वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर हाजिर हैं लुक ऑन द बोर्ड ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन मेथड में हम देखेंगे हिंदी के कुछ चुनिंदा सेंटेंसेस को अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए उनके बनावट, उनके स्ट्रक्चर के साथ। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। लगभग 3 to 4 लगभग 3 से 4 स्ट्रक्चर्स देखेंगे हिंदी के अलग अलग सेंटेंसेस को अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए। वेल फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है यह सेशन क्लास 6 से लेकर के 10+2 के स्टूडेंट्स के लिए है, अथवा वैसे सभी स्टूडेंट्स एप्लीकेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज एकदम से फ्रूटफुल है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। तो उन सभी के लिए आज का हमारा सेशन इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं हिंदी के कुछ चुनिंदा सेंटेंसेस को अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए उनके बनावट के साथ। सो वेल फ्रेंड्स, लुक ऑन द बोर्ड, देखते हैं सेंटेंसेस। फर्स्ट स्ट्रक्चर के थ्रू ये 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे गए हैं। मान लीजिए यह एक वृत्त है। सेकेंड, मान लो एबीसी एक त्रिभुज है। थर्ड, मान लो यह एक घर है। इस तरह के सेंटेंसेस में हम यह कल्पना करते हैं, एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए मोहन एक डॉक्टर है। मान लीजिए यह एक नदी है। कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए आप बस उसको कल्पना कर लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आपके सामने आए हिंदी में, जब इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे तो अंग्रेजी में उनको ट्रांसलेट करने का आइए देखते हैं स्ट्रक्चर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन। स्ट्रक्चर में देखेंगे शुरुआत हम करेंगे लेट से, हमारी शुरुआत लेट से होगी। उसके बाद हम सब्जेक्ट देंगे प्लस बी प्लस नाउन। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट। मान लीजिए यह एक वृत्त है। लेट इट बी ए सर्कल। सेकेंड, मान लो एबीसी एक त्रिभुज है। लेट एबीसी बी ए ट्रायंगल। थर्ड, मान लो यह एक घर है। लेट इट बी ए हाउस। सो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारी शुरुआत होती है लेट से। लेट के बाद सब्जेक्ट देंगे बी प्लस नाउन। एकदम इजी है, कल्पना कर लेते हैं किसी भी सेंटेंसेस को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को कल्पना करके उसको एक वस्तु मान लेते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर का है, ऑथेंटिक स्ट्रक्चर का है। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन। आइए चलते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 और उसके थ्रू हिंदी के 3 या 4 सेंटेंसेस को देखते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, लुक ऑन द बोर्ड, देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2। 3 सेंटेंसेस दिया हुआ है। आइए पढ़ते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट। धन के रहते हुए भी वह दुखी है। सेकेंड, बीमारी के बावजूद, या इसको दूसरे ढंग से पढ़ सकते हैं, बीमारी के रहते हुए भी वह सुखी है। पुत्रों के रहते हुए भी राम असहाय है। अर्थात इस तरह के सेंटेंसेस ये बताते हैं कि रिसोर्सेज उपलब्ध है, फिर भी कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई समस्या है। रिसोर्सेज के रहते हुए भी, धन के रहते हुए भी, या इसको दूसरे ढंग से बोल सकते हैं धन के बावजूद, बीमारी के बावजूद अथवा बीमारी के रहते हुए भी, पुत्रों के रहते हुए भी अथवा पुत्रों के बावजूद। इस तरह के जब सेंटेंसेस मिलेंगे, देखते हैं बनावट स्ट्रक्चर। डिस्पाइट प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये डिस्पाइट प्लस नाउन जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, एससी हो जाएगा,
और यहाँ से हो जाएगा पीसी, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। अगर इसको क्लॉज में डिवाइड करते हैं तो डिस्पाइट प्लस नाउन हो जाएगा एससी, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर, ये हो जाएगा पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज। किसी भी सेंटेंस को हम दो क्लॉज में डिवाइड करते हैं। क्लॉज के टू टाइप्स होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस तरह के जब सेंटेंसेस को हम बनाएंगे तो ये हमारा परफेक्ट स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं। फर्स्ट, धन के रहते हुए भी वह दुखी है। Despite wealth, he is sad. Despite wealth, he is sad. सेकेंड, बीमारी के बावजूद वह सुखी है। Despite illness, he is happy. थर्ड, पुत्रों के रहते हुए भी राम असहाय है। Despite sons, राम is helpless. तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर है एकदम से परफेक्ट है। आज के सेशन में ये स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड का ये जो 3 एग्जाम्पल्स है, इस 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इस तरह से लगभग 20 to 25 सेंटेंसेस बना सकते हैं जो आपके रिवीजन के लिए एकदम से फ्रूटफुल होगा। ओनली 3 एग्जाम्पल्स हमने दिए हैं, ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, लेकिन इस पर आप अपने घर पर बैठ करके लगभग 20 to 25 सेंटेंसेस आपको बनाना एकदम कंपलसरी है। तब जाकर के इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स पर आपका कमांड एकदम होगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 3। सो वेल फ्रेंड्स, लुक ऑन द बोर्ड, दिस इज द मेथड नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 3। चलते हैं सेंटेंसेस पर। फर्स्ट, राम मेरे तरह चालाक नहीं है। सेकेंड, सीता आपके जैसी मोटी नहीं है। थर्ड, भारत नेपाल के तरह गरीब नहीं है। एक प्रकार से तुलना इसमें की जाती है, सिमिलरिटी कह सकते हैं या कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं मोहन के तरह बुद्धिमान नहीं हूं या मैं मोहन के तरह बुद्धिमान हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस भी बनता है, निगेटिव भी बनता है। ये तीनों के तीनों निगेटिव है, देख सकते हैं सब में नहीं का प्रयोग किया गया है। ये तीनों निगेटिव है। अगर इसमें से निगेटिव का हम नहीं हटा देते हैं तो अफर्मेटिव हो जाएगा। मैं राम की तरह मोटा हूं, मैं राम की तरह मोटा नहीं हूं। स्ट्रक्चर एक ही रहेगा, सिर्फ उसमें निगेटिव के लिए नोट लगा देना है। नोट हटा देंगे तो अफर्मेटिव हो जाएगा। यानी एक स्ट्रक्चर से हम 2 प्रकार के सेंटेंसेस को समझ सकते हैं। लुक द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर जो भी हो। पास्ट में होगा तो वाज, वेयर का प्रयोग करेंगे। प्लस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। एज, एडजेक्टिव, एज, एडजेक्टिव से पहले भी एज, एडजेक्टिव के बाद में भी एज। एज, एडजेक्टिव, एज, अंत में प्लस सब्जेक्ट कहें या नाउन अथवा प्रोनाउन, कोई भी हो सकता है। नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी होगा, इसलिए मैंने सीधे सब्जेक्ट दे दिया। तो सबसे सटीक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब, नॉट, एज, एडजेक्टिव, एज प्लस सब्जेक्ट। चलते हैं फर्स्ट पर। राम मेरे तरह चालाक नहीं है। राम इज नॉट एज क्लेवर एज आई, मेरे तरह। सेकेंड, सीता आपके जैसी मोटी नहीं है। सीता इज नॉट एज फैट एज यू। भारत नेपाल के तरह गरीब नहीं है। इंडिया इज नॉट एज पुअर एज नेपाल। इन सेंटेंसेस में से अगर हम नॉट का प्रयोग हटा देते हैं तो नॉट का प्रयोग हटा देंगे तो यह अफर्मेटिव हो जाएगा। राम मेरे जैसा चालाक है। राम इज एज क्लेवर एज आई। नॉट लगा दिए तो मेरे जैसा चालाक नहीं है। कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू 3
अलग अलग प्रकार के हमने हिंदी के सेंटेंसेस को अंग्रेजी के स्ट्रक्चर्स के साथ उनको अंग्रेजी में अनुवाद करते हुए देखा। उम्मीद करते हैं आज का जो हमारा सेशन है क्लास 6 से लेकर के 10+2 अथवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले उन सभी एप्लीकेंट्स के लिए एकदम से फ्रूटफुल है। इन तीनों स्ट्रक्चर्स पर लगभग 20 to 25 सेंटेंसेस बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। इस तरह के अनगिनत स्ट्रक्चर्स और मेथड को इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इसे देखिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।